वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और लास्ट वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के ये जाना था कि आखिर ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी में कितना फ़र्क होता है। वहीं हमने जो उसके बेसिक डिफरेंसेस थे वो जाने थे। यहाँ नेक्स्ट में मैंने जो नए नोट्स बनाए हैं वो बनाए हैं मानव और पशु समाज में सामाजिक अंतर। भाई देखिए, हर चीज़ हम बाय क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जो है कोई भी दिक्कत हमें ना आए। हमें पता हो कि नॉर्मली कितने डिफरेंसेस होते हैं और कितने डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे काम के लायक होते हैं। तो वहीं हमारे बेसिक जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आखिर जो मानव समाज और पशु समाज में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं वो पहले आते हैं नैतिकतापूर्ण व्यवहार। भाई नॉर्मली नैतिकता को इंग्लिश में मोरालिटी कहा जाता है। इट मीन्स जो हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं वो मनुष्य और जो हमारे पशु हैं उनमें भिन्न भिन्न हैं। ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्ट है। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं हमारी बुक की लैंग्वेज इसके बारे में क्या कहती है। प्रत्येक समाज में दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, तथ्य व इन तथ्यों के प्रति सदस्यों के विचार एवं व्यवहार। उदाहरणार्थ यौन संबंध एक तथ्य है और इन तथ्यों के प्रति दूसरे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मानव समाज में ये विचार नैतिकता और अनैतिकता अथवा तो नैतिकता में ये भी सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए की धारणा से बंधे रहते हैं। भाई एक जो हमारा बेसिक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है तो मैं एक बार फिर से रिवील कर देती हूँ। नॉर्मली ये लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मानव समाज एक बात से बंधा हुआ होता है, जिस बात को कहा जाता है कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जबकि पशु समाज में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। वो लोग नॉर्मली टोटली फ्री होते हैं। उनको नहीं पता कि दूसरे को मारने को हम जुर्म कहते हैं या नहीं कहते हैं, या हमें जो है अपनी अगर बेसिक नीड्स की पूरी करनी है तो क्या हमें लॉजिक लेना चाहिए, क्या लॉजिक नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें पशु समाज में नहीं सोची जाती, जबकि ह्यूमन सोसाइटी में ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो सोसाइटी बहुत मैटर करती है। वो जो एक बात कही जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये जो ह्यूमन सोसाइटी है ये में बहुत बड़ा फैक्ट है कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा माना जाता है। मानव समाज अनेक प्रथाओं, कानूनों, परंपराओं, धर्म और लोकाचारों के चारों ओर कुछ विचारों को अपने लिए आदर्श मानकर रहे प्रोत्साहन देता है और कुछ को अनैतिक कहकर उन पर प्रतिबंध लगाता है। यानी नॉर्मली अगर आपको पता है कि भाई भले ही कितने भी कत्ल हो जाएं, कितनी भी चोरियां हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बट नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, भाई चोरी करना गलत बात है, कत्ल करना गलत बात है। यानी लोगों को पता है कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। अब वो करते हैं वो अलग चीज़ है, बट नॉर्मली जो ह्यूमन सोसाइटी है वो मोरालिटी से बनी हुई है, यानी कि नैतिकता से बनी हुई है। और रूल्स रेगुलेशंस जो वो खुद बनाते हैं अपने माइंड में, उनको सेटअप कर रखा है, उस चीज़ से बनी हुई है। जबकि पशु समाज में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना कल्चरल पॉइंट्स के अंदर, जागरूकता या अवेयरनेस। भाई आपने ये सुना है क्या कभी कि तोता पहले जो है बिना कपड़ों के डाली पे बैठता था, अब उसने टाई लगाना शुरू कर दिया है, वो एडवांस हो गया है? नहीं, ये चीज़ आपने कभी नहीं सुनी और ना ही ये कभी पॉसिबल हो सकती है। बट हाँ, ह्यूमन सोसाइटी में ये पॉसिबल हो सकती है। लोग पहले धोती कुर्ता पहनते थे और अब कोट और पैंट पहन के बाहर घूमते हैं। यानी ह्यूमन सोसाइटी में एक अलग अवेयरनेस चलती है। सोसाइटीज़ को देख के टाइम के आगे आते आते ये चीज़ चेंज होती जाती है। जबकि नॉर्मली पशु समाज में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पहले भी मतलब जैसे रहते थे वैसे ही आज रहते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि हम उन चीज़ों को ऐड करते हैं कि एनिमल्स हैज़ एन एटीट्यूड्स या वॉट एवर, इस तरह की लाइन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट नॉर्मली हम अगर फैक्ट की बात देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जितनी अवेयरनेस ह्यूमन सोसाइटी में है, इट इज़ नॉट इट एज एन एनिमल सोसाइटी। अब देखते हैं, मानव एक जागरूक प्राणी है और अपने समूह, संस्कृति और पारंपरिक संबंधों के प्रति अत्यंत विकसित रूप में जागरूकता पाई जाती है। ये सच है कि पशुओं में भी अपने समूह के प्रति कुछ जागरूकता होती है, लेकिन पशुओं की जागरूकता मनुष्य के समान सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विकसित
नहीं होती। भाई नॉर्मली एक बात आपने सुनी होगी कि जो लोग हैं वो धर्मों में डिवाइड है, उनके अलग अलग धर्म है और अलग अलग मान्यताएं हैं, जबकि पशु जो हैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर उसको रूल्स और रेगुलेशंस का जानते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई रिलीजन, कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटीज़ नहीं है। बट अगर कोई इस तरह की बात करे तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो अपनी कम्युनिटीज़ के हिसाब से, मतलब जो एक पूरी प्रजाति है वो एक प्रजाति का सम्मान करे या आदर्श करे, वो अलग बात है, अदरवाइज़ इस चीज़ को ऐड नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इन द कल्चरल पॉइंट्स, संस्कृति की संपूर्णता, द टोटलिटी ऑफ कल्चरल। संस्कृति की प्रमुख विशेषता है संपूर्णता अथवा सामूहिकता। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि ये संपूर्ण समाज के जागरूक प्रत्ययन पर निर्भर करती है, और वास्तव में मानव समाज में किसी एक व्यक्ति के विचार अथवा योग्यता का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि संस्कृति सभी सदस्यों को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने को बाध्य करती है। यही विशेषता संस्कृति को अधिक संगठित करती है और शक्तिशाली बना देती है। पशु समाज में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। भाई नॉर्मली अगर आप देखें तो जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि एक हिंदुज़म्स के अंदर एक त्यौहार होता है दिवाली, तो सारे हिंदुओं को पता है कि दिवाली मनाई जाएगी, इस तारीख को मनाई जाएगी, इस वे में मनाई जाएगी, ये हमें करना है। तो मतलब एक पूरा पॉइंट आउट आ गया कि मतलब वो पूरी कम्युनिटी एक ही तरह से उस संस्कृति के पॉइंट्स को फॉलो आउट करेगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी जंगल में एक ही तालाब से पूरा जंगल के जो लोग हैं, जानवर हैं, एक ही कम्युनिटी के, वो एक साथ पानी पीने जाते हैं कि भाई इसी लहजे में पानी पिया जाना है? ऐसा नहीं है। यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर वे में खुद को डिवाइड कर लेती है कि ये हमारी संस्कृति का आधार है, हम इस तरह से काम करना है, मतलब एक रूल बना लेती है कि ऐसे ऐसे करना है। जबकि पशु समाज में ऐसा कोई रूल आपने ना तो देखा है और ना ही नॉर्मली ऐसा कुछ देखने को मिलता है। वो उनकी जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो वो जिस भी तरह से कोई काम करते हो वो अलग चीज़ है, बट नॉर्मली उन लोगों ने खुद को किसी संस्कृति में डिवाइड नहीं कर रखा। तो भाई एक और हमारा कल्चरल पॉइंट आता है सांस्कृतिक विरासत। तो कल्चरल हेरिटेज, मानव इसलिए मानव है कि वे अपने अनुभव और विचारों को इसकी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करके सांस्कृतिक विरासत को स्थायी बना देता है। इस कार्य में भाषा और लेखन उसके प्रमुख उपकरण हैं। ये तो सच है कि मानव समाज का इतिहास ही वास्तव में लेखन प्रणाली का इतिहास है। सांस्कृतिक विरासत का द्वारा हर युग के योग्य व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा संस्कृति को विकसित करते हैं। पशु समाज में सांस्कृतिक या किसी प्रकार की विरासत का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक जीवधारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं व्यवहार करता है। भाई क्या आपने कभी सुना है कि शेर ने शेरनी के लिए ताजमहल बनवाया और वो जंगल में छोड़ दिया? नहीं, ये लाइंस हमने कभी नहीं सुनी और ना ही हम शायद सुन सकते हैं। नॉर्मल जो जानवर लोग हैं उनका जो हेरिटेज है या उनकी जो संस्कृति है वो जीवित नहीं रहती। वो लोग पहले क्या करते थे और उनका फिर उसके बाद से उनकी टेक्निक शुरू हो गई, ऐसा हमने नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जबकि मनुष्य के साथ क्या है कि वो कुछ नया सीखता है तो उसको लिख देता है, आने वाली पीढ़ी फिर उसको समझ लेती, भाई फला ने ऐसा किया था, मेरे को भी ऐसा समझ में आ गया, बात ख़त्म। तो लेकिन पशु समाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो बहुत सारे पशु ऐसे भी हैं जो एक पूरी कम्युनिटी थे, उन्होंने कुछ नया सीखा, फिर पूरी कम्युनिटी एक साथ ख़त्म हो गई। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नॉर्मली कभी नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ ख़त्म हो गई और फिर वो कम्युनिटी मिली ही नहीं। वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जैसे कि अफ्रीका में कुछ वी शेप के लोग पाए जाते थे जो अब नहीं होते हैं, या फिर रेड इंडियंस की बात भी की जा सकती है, वो जो अमेरिकी लोग थे वहाँ के निवासी। लेकिन ऐसा नॉर्मली सब जगह पाया नहीं जाता, तो ये रेयर केस है। बट फिर भी जो सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए तो सिर्फ मनुष्य इस पर अपना दबाव रखते हैं, पशु इस पर अपना दबाव नहीं रखते। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतर, सिंबॉलिक डिफरेंसेस। पशु समाज में केवल पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीक और अभिव्यक्ति संबंधी प्रतीक ही पाए जाते हैं, लेकिन मानव समाज में एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वैच्छ प्रतीकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने अनुभवों को हस्तांतरण करने, ज्ञान का संचयन करना। इस कार्य में मनुष्य की भाषा से विशेष सहायता मिलती है, क्योंकि भाषा की सहायता से मनुष्य भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। भाई इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो हमारी आंखों के सामने है। हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि बड़े बूढ़े कहते हैं। क्या वो बड़े बूढ़े जिंदा हैं आज?
नहीं, लेकिन वो हमारे पूर्वज हैं, वो जो कहते हैं, जो उन्होंने हमें बताया, हमने उसको क्या कर दिया, मतलब आगे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की जो भाषा है, उनकी बातों को रिकॉर्ड करके उस बातों को क्या किया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के द्वारा पहुंचाया गया। क्या पशु समाज में ऐसा पॉसिबल है कि भाई कोई कहे कि शेर के ख़ानदान में फला शेर ने ये कहा था और आगे के शेरों के पास ये बात पहुंचा दी गई? ऐसा नहीं था। नाउ द नेक्स्ट, विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। भाई नॉर्मली इसकी तो मेरे ख्याल में कोई डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं कि पशु और मानवों में स्पेशलिज्म क्या है। मानव समाज की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वे एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति और आवश्यकताओं से संबंधित सभी कार्य स्वयं सीखने नहीं पड़ते, वरन श्रम विभाजन के द्वारा किसी एक कार्य में विशेषीकरण कर लेने से ही वे अपनी सुविधा प्राप्ति कर सकता है। पशु समाज में प्रत्येक प्रणाली अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कार्य, वही हमारा नेक्स्ट है, स्वयं करता है। यज्ञपित संस्कृति जैसा कोई तत्व उनके पास नहीं होता, लेकिन जीवन की रक्षा के लिए भी आवश्यकता कार्य, उनका ध्यान उन्हें अकेले ही रखना पड़ता है। भाई नॉर्मली यहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए भी सारे प्रबंध हैं, सब चीज़ें हैं। मतलब कोई एक बंदा किसी एक चीज़ में स्पेशल हो सकता है। जैसे सुनार का काम सुनार को बहुत अच्छा आता है, लोहार का काम लोहार को बहुत अच्छा आता है, और वो लोग अपनी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो नॉर्मली हर कोई अपने अपने काम में स्पेशल है और उसी से जाकर वो काम सीखा जाता है। जबकि मनुष्य में क्या होता है, जब वो पैदा होते हैं तो उनको उनकी सारी बेसिक पॉइंट सिखाए जाते हैं। उनको सिखाया जाता है बेटा यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। मतलब उनके लिए कोई स्पेशल बंदा नहीं आता, वो सब कुछ खुद सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव जजमेंट। मानव समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता सदस्यों द्वारा सामूहिक निर्णय के अनुसार कार्य करना है। इसी विशेषता से सामाजिक व्यवस्था में संगठन बना रहता है। मनुष्य अपनी सफलता को अपने विचारों से ही नहीं आंकता, बल्कि अपने बारे में अन्य व्यक्तियों के विचारों की ओर निर्णयों को महत्व देता है। पशु समाज में सभी जीवधारी अपने कार्य केवल अपनी इच्छा से ही करते हैं। सहयोग और संघर्ष जैसी कोई से सभी परिस्थितियों में सामूहिकता के दर्शन केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि पशु समाज में कोई काम वो शायद वो लोग ग्रुप के हिसाब से नहीं करते होंगे। उन लोगों में एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होने का अलग पॉइंट होगा, बट जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो एक ग्रुप के हिसाब से एक दूसरे की सलाह मशवरे से काम करते हैं और ख़ुद को एक संगठन में बांधते हैं। तो नॉर्मली मैं ऑलरेडी संगठन वाली बात पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी वो लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ हमें ये वाली बात पता चली कि जो मानवता है वो सामूहिक निर्णय पर डिपेंड करती है, जबकि पशु समाज की ऐसी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा संबंधों की जटिलता। पशु समाज की संपूर्ण व्याख्या से स्पष्ट होता है कि स्तनपायी और वर और वानर सभी कभी कभी कुछ कीड़ों तक में कुछ विशेष प्रकार के संबंधों और पारस्परिक जागरूकता की स्थिति पाई जाती है, लेकिन इसके पश्चात भी उनके समाज का रूप बिल्कुल अस्पष्ट और अस्थायी है। मानव समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में हुआ है। इन संबंधों का रूप इतना जटिल है कि मनुष्य के किसी एक संबंध को भी पूरी तरह से समझ लेने का दावा किया जा सकता है। भाई हम ये नहीं कह सकते कि जो पशु समाज है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी आपस में कोई कम्युनिटी, कोई बॉन्डिंग नहीं होती होगी। बिल्कुल होती होगी, कॉमन है, सभी में होती होगी, सबके जो है माँ बाप सब होते होंगे, लेकिन हमें ऐसा मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं मिला हुआ है, या हम ये नहीं कह सकते कि भाई फ़ला फ़ला की बीवी है या फ़ला फ़ला का भाई है। तो पशु समाज में हम इन चीज़ों को जो है मतलब नॉर्मली साबित करने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मानव समाज में ये साबित किया जाता है, क्योंकि ये आराम से एक दूसरे की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेजर एक सांस्कृतिक डिफरेंस है पशु समाज में और मानव समाज में, तो वो यही है कि नॉर्मली हर इंसान के पास एक पहचान है, उसे एक नाम से जाना जाता है, एक रिश्ते से जाना जाता है, उसकी एक मौजूदगी समाज में है और उस मौजूदगी को वो मैटरिस्टिक है। लेकिन पशु समाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें नहीं पता कि उसका क्या नॉर्मल पॉइंट है, क्या वो नहीं है, तो इन चीज़ों को हम नहीं बता सकते। तो भाई ये जो 2 क्वेश्चंस थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे।
कि नॉर्मली जो सोशोलॉजी हमें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, सोशोलॉजी यानी कि समाज के बारे में समाज का ज्ञान है ये, कि जो समाज में हर एक तथ्य है, एक छोटा सा छोटी बात, तो वो किस चीज़ पर मैटर करती है। तो यहाँ पर हमें ये बात पूरी क्लियर की गई। तो यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल सोसाइटी बाय कल्चर। कल्चर के द्वारा इन दोनों में क्या करना था कि कल्चरिस्टिक इनमें डिफरेंसेस करने थे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे वो लास्ट वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, और ये जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है दोनों अलग हैं। एक हमारे नॉर्मल डिफरेंसेस है, द डिफरेंसेस बिटवीन, और ये कल्चरल डिफरेंसेस है। तो आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। थैंक यू।